इस अकाउंट को भाई रिफ्रेश भी कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो वो है रिफ्रेश करना, ताकि आप लोगों को सब कुछ जेन्यून लगे। ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम लोगों ने $10,000 का प्रॉफिट बनाया, वो भी सिंगल डे के अंदर। और अभी मैं आपको एनालिसिस दिखाने वाला हूँ और कुछ लाइव ट्रेड्स भी अपनी रनिंग चल रही है। और अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अभी टाइम हो रहा है कुछ 3 बज रहे हैं, ठीक है। 3 बजे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात की, तो भाई इतना एफर्ट्स लगता है। स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा होगा कि $7,500 का हम लोग प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, प्लस हमारा $3,000 अभी रनिंग प्रॉफिट चल रहा है। तो चलिए अभी हम लोग स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। और मैंने मोबाइल की स्क्रीन पे आज का प्रॉफिट इसलिए दिखाया है क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करने बैठेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। और यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन, और यहाँ पे MT5 जैसा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम टुडे का प्रॉफिट ओनली लॉस और प्रॉफिट देख सकें। कुछ रनिंग ट्रेड हमारी अभी यहाँ पे चल रही है क्रूड ऑयल के अंदर और BTC के अंदर। तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरह से मैंने यहाँ पे ट्रेड पंच कर रखी है। देखिए क्रूड ऑयल की ट्रेड बहुत ही शानदार ट्रेड है। आप लोगों को ये सेटअप समझना चाहिए जो कि मैंने क्रूड ऑयल के अंदर ट्रेड ले रखा है। ये सेटअप आपको मल्टीपल चार्ट्स के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों ने सेटअप समझ लिया तो काफ़ी बेहतरीन आप लोगों को प्रॉफिट हो सकता है। और यहाँ पे मेरी BTC के अंदर भी कुछ ट्रेड्स चल रही है, रनिंग ट्रेड चल रही है, जो कि $600-700 प्रॉफिट दिखा रहा है। तो इसका भी मैं आपको ट्रेड का लॉजिक शेयर करूँगा। सबसे पहले हम लोग क्रूड ऑयल का लॉजिक समझ लेते हैं। क्रूड ऑयल को देखिए, मैंने सबसे पहले यहाँ पे आपको पोजीशन दिख रही होगी। क्रूड ऑयल के अंदर मैंने 2 लॉट्स लिए 71.7 की प्राइस पे, ठीक है। और फिर से मैंने ये गोल्ड की ट्रेड है, इसको अपन लोग इग्नोर करते हैं। 5 लॉट लिए थे, छोटी मोटी मैंने स्कैल्पिंग की थी, ठीक है। तो US ऑयल के अंदर मैं जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा US ऑयल के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट ने, देखो मार्केट कंटिन्यू यहाँ से, आप मेरे सेटअप को समझने की कोशिश करना कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ आप लोगों को। मार्केट कंटिन्यू यहाँ से पंप किया, अच्छा खासा बायर्स को प्रॉफिट मिला। एक क्रूशियल लेवल से मार्केट को सेलिंग दिखानी थी, क्योंकि ये जो बायर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट बुक कर, क्योंकि इन बायर्स को कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करना था। तो एक पेनिकनेस वाला लेवल जो था 22 का, वो फर्स्ट में ये था, लेकिन मार्केट ने इसको ब्रेक किया। देन मार्केट में ये वाला लेवल था, देन इसके ऊपर हमारा ये वाला लेवल था, जहाँ से कि मार्केट US ऑयल बार बार यहाँ से क्रेश करता है। ऑलराइट, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट हमारे ये वाले लेवल को रेस्पेक्ट किया, देन यहाँ से सेलिंग किया। अभी हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ से बाइंग आई है, यहाँ पे सेलिंग रुक चुकी है। सेलिंग यहाँ से आई है तो कहाँ पे सेलिंग ही स्टॉप होगी? हो सकता है ये वाले सपोर्ट पे हो सकता है ये वाले सपोर्ट पे हो सकता है कि मार्केट यहीं कहीं से कमबैक कर जाए, ठीक है। तो यही ट्रेडर्स का काम है कि भाई एक्चुअल में समझना कि कहाँ से बाइंग आ रही है, कहाँ से सेलिंग आ रही है, ठीक है। तो अभी मैं आपको सेटअप समझाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं फिबोनाची टूल मैंने यहाँ पे सिंपल सा ड्रॉ किया था, जहाँ से मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया है, देन मार्केट जहाँ से डंप कर रहा है, हम वो वाला लेवल को मार्क करके सिंपल सा फिबोनाची टूल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। आप लोगों को यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, सिंपल सा हम यहाँ पे लो पे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे देखिए ये वाला जो लो है, हम लोगों ने यहाँ पे फिबोनाची टूल को ड्रॉ किया, देन जहाँ से मार्केट अभी फॉल कर रहा है हम लोगों ने वहाँ पे इसको ड्रॉ किया। अब देखो 0.5 वाला लेवल आप सभी को पता है। अगर आप लोगों को छोटा मोटा भी फिबोनाची टूल का नॉलेज होगा तो आप लोगों को पता है कि 0.5 वाला लेवल कितना तगड़े तरीके से काम करता है। आप डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से यूज़ कर रहे हो। देखियो हमारा जो टारगेट था हम लोगों ने 0.5 वाला लेवल हमारा कहीं ना कहीं ये वाला निकल के आ रहा है, ठीक है। मुझे पता था कि अगर हम लोग यहाँ पे 1 डे के अंदर आएंगे, देखो मार्केट प्रीवियसली क्या किया, देखो मार्केट हमेशा क्या करता है ना, जब भी हमारा मार्केट ये वाले लेवल पे आता है तुरंत यहाँ से फॉल करता है, ये वाले लेवल को रेस्पेक्ट नहीं करता है, ठीक है। अगर रेस्पेक्ट करता भी है तो 1-2 ग्रीन कैंडल बना के देन बायर्स को ट्रैप कर देता है। यहाँ पे देखिए आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। देन अभी इस सिनेरियो में मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मैंने कोई यहाँ पे रिटेल्स की ट्रेड नहीं लिए। मैंने यहाँ पे क्या किया, जब मार्केट ऐसे डंप कर रहा था मुझे पता था कि ये वाला लेवल अगर ब्रेकआउट होगा, ठीक है, ये वाला लेवल अगर ब्रेक डाउन होगा नीचे की तरफ, तो यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स इंटर करेंगे। ये जो आपको विक्स दिख रही है 1 डे के अंदर, ये सेलर्स की एंट्री है। यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर्स ने पोजीशंस लिए, देन मार्केट यहाँ पे डाउन आया, और यहाँ पे जो विक्स निकली है ना, उन सभी सेलर्स के यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुए। बात को ध्यान से समझो, क्यों स्टॉप लॉस हिट हुए? क्योंकि मार्केट ये वाले लेवल के ऊपर की तरफ निकल गया। मतलब कि देखो ब्रेकआउट क्या, देखो हम ध्यान से समझना, देखो ये आप सेटअप समझो, मार्केट यहीं कहीं से डाउन की तरफ आया, ठीक है, ये हमारा सपोर्ट लेवल है। यहीं कहीं से बायर्स इंटर करना स्टार्ट होंगे जब मार्केट नीचे आ रहा होगा। हम लोग सेलर्स बायर्स का स्टॉप लॉस क्या होगा, ये होगा। तो मार्केट ने केस को ब्रेक डाउन किया, इन सभी सेलर्स का एसएल लिया, इन सभी बायर्स का एसएल लिया, देन इन सेलर्स को भी यहाँ पे इन्वाइट किया ब्रेकआउट दिखाते हुए, देन मार्केट ने इन सेलर्स का भी एसएल ले लिया। अभी मार्केट ने क्या किया, बायर्स का भी एसएल लिया, देन यहाँ पे क्या किया,
सेलर्स का भी एसएल लिया, ठीक है। तो मल्टीपल टाइम यहाँ पे मार्केट सेलर्स और बायर्स का एसएल हिट कर चुका है, बड़े बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हिट कर चुका है, ये हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब हमें ट्रेड का प्लान तो हम लोग कर चुके हैं कि भाई किस तरह से मार्केट में हमें ट्रेड करना है। तो यहाँ से मार्केट ब्रेकडाउन की ब्रेकआउट किया, यहीं कहीं से मैंने अपना एक लोड डाला, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ आता है, मैंने अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया, मुझे $1,000-$2,000 प्रॉफिट दिख रहा था। देन मार्केट यहाँ पे डाउन की तरफ आता है, यहाँ पे आया तो फिर मैंने यहाँ पे 1 लोट बाई किया, मैं आपको लाइव चार्ट में दिखाऊंगा। देन मैंने फिर यहाँ पे 0.5 लोट अभी बाई किया। देन मैंने जो स्कैल्पिंग की ना, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने ये वाली स्कैल्पिंग की, ठीक है। ये देखो, ये आपको दिखेगा, आप यहाँ पे यूएस ओल में 2 लोट मैंने बाई किए, 2,000 रुपये, यहाँ पे मैंने 2 लोट बाई किए, यहाँ पे मैंने 2 लोट बाई किए, $2,000 का यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। देन अगर मैं यहाँ पे आपको यूएस ओल में दिखाऊंगा, देन यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने 5 लोट बाई किया और $400 का प्रॉफिट निकाला। आप लोग प्राइस याद में रखिएगा, 7.2 वाली प्राइस, 722, ठीक है, 722 और 717, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए 722 कहाँ पे आ रहा है हमारा, 722, ठीक है। यहीं कहीं पे मैंने अभी यहाँ पे एंट्री ली थी, क्योंकि भाई यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके जाना ही है, क्योंकि मल्टीपल टाइम यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकल रहा था। देखो बिल्कुल इजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 डे के अंदर हम लोगों ने ट्रेपिंग समझ ली, किस तरह से मार्केट ऊपर जाने की पोटेंशियल रखता है, हम लोगों ने वो समझ लिया। अभी हम समझ रहे हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में किस तरह से हम लोगों ने स्कैल्पिंग करके गेम किया। ये जो ट्रेड्स हमें चल रही है, ये मैंने स्विंग ट्रेड लिए, लेकिन मैं कुछ मेरी आदत है कि मैं कुछ ट्रेड्स अपनी स्कैल्पिंग भी करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, स्कैल्पिंग मैंने यहाँ पे इस कैंडल पे बाई किया, स्पाइक मिला, यहाँ पे एग्जिट कर दिया। अभी मेरा जो सेकंड ट्रेड थी 7-1 पे थी, यहाँ पे देखो इस स्पाइक पे मैंने इंटर किया 5 लोड के साथ, मैंने यहीं कहीं पे एग्जिट कर दिया। अब मैंने स्कैल्पिंग, क्योंकि आप लोगों को पता है मैंने स्कैल्पिंग गाइस इसलिए की है क्योंकि जो मुझे यहाँ पे $2,500 का प्रॉफिट हुआ है ना स्कैल्पिंग करते टाइम, अगर मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट होता है, ये जो रनिंग प्रॉफिट चल रहा है, तो मुझे यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस जो मैंने स्कैल्पिंग से प्रॉफिट किया है उससे मैंने ज़्यादा ही यहाँ पे, उससे कम ही मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना ले रहा हूँ, ठीक है। ये वाले स्विंग, ये वाले लो के नीचे मेरा एसएल है, ठीक है। तो मुझे ज़्यादा यहाँ पे लॉस देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब मैं रिस्क फ्री ट्रेड पे अभी यहाँ पे आ चुका हूँ, मैं अच्छे से ये वाली ट्रेड को यहाँ पे ईजी तरीके से होल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं बिटकॉइन के अंदर। देखो बिटकॉइन नाटक कर रहा है, मुझे पता है अपने लेवल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो चलो बिटकॉइन के अंदर मैं आता हूँ। ये वाला लेवल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट था, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। देखो ये वाला लेवल पे मैंने अभी यहाँ पे ट्रेड ले रखी है, ठीक है। ये वाले लेवल पे मैंने यहाँ पे ट्रेड ले रखी है, मेरा सिंपल सा एसएल ये वाला वीक है, ठीक है। ये वाला जो 15 मिनट का कैंडल की क्लोजिंग है ना, यहाँ पे है। मैंने फर्स्ट लोड कुछ कहाँ पे बाई किया, मैंने फर्स्ट लोड यहाँ पे बाई किया। चलो हम लोग ये वाले चार्ट पे ही समझते हैं, इसको हम लोग बड़ा कर देते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने फर्स्ट लोड यहाँ पे बाई किया, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट यहाँ से भी रिवर्सल कर सकता है। कहीं ना कहीं लग रहा था कि चलो ठीक है, अगर मैंने इस ट्रेड के अंदर प्लान करने से पहले सोच रखा था कि मैं $1,500 से $2,000 में इस ट्रेड में दे सकता हूँ। अगर मुझे मिलेगा तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, $4,000 से $5,000 का 2 लोड के अंदर, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट लोड यहाँ पे पंच किया, क्योंकि अगर आपने मेरी प्रीवियसली वीडियो देखी होगी, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे लोड क्यों पंच किया। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाता तो निकल जाता, ठीक है, तो मुझे रिग्रेट नहीं होता कि मैंने ये अपनी ट्रेड को मिस कर दिया। देन ये सेकंड ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया है, क्योंकि मार्केट अपने मेजर सपोर्ट के यहाँ पे खड़ा है। क्योंकि मार्केट का अगर आप प्रीवियसली यहाँ पे बिहेवियर जाके देखोगे, अगर मैं 13 मिनट के अंदर आता हूँ तो यहाँ पे देखो यही लेवल से मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल डाल रहा है, और मुझे इसी कैंडल्स का वेट है। जैसे कि देखो यहाँ पे मार्केट कैंडल बनाना भी शुरू कर दिया, मुझे इसी कैंडल का वेट है कि बस मार्केट ऐसी 1-2 कैंडल दे और मैं अपना $4,000-5,000 लेके यहाँ से निकलूँ, और अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके और अच्छा $4,000-5,000 लेके मैं यहाँ से निकल जाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, और फिर ही मार्केट का नेक्स्ट स्विंग ये आता है, मैंने यहाँ पे लेवल मार्क कर रखा है, देन ये स्विंग ये आता है। तो बीटीसी के अंदर ज़्यादा लॉजिक मैंने नहीं लगाया, सिर्फ यहाँ से मार्केट फॉल किया, क्योंकि मल्टीपल टाइम यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेके डाउन की तरफ आ रहा था। तो भाई यहाँ पे बाइंग करना काफ़ी रिस्की था, तो मैं वेट कर रहा था कि बीटीसी को बाय किया जाएगा, लेकिन एक अच्छे क्रूशियल लेवल पे बाय किया जाएगा। तो मैंने सिंपल सा ये वाला 15 मिनट का लेवल देखा, तो मुझे 2 से 3,000 पॉइंट का यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। अगर नहीं गया तो हम डिसिप्लिन से हमारा यहाँ पे एसएल ले लेंगे। देखो मैंने अपना एसएल भी सेट कर रखा है, देख रहे हो आप, ये देखो यहाँ पे एसएल आपको दिख रहा होगा $600। अभी मैं ये वाली ट्रेड पे क्लोज करता हूँ, तो यहाँ पे भी मैंने अपना $1,000 का एसएल ले रखा है, मतलब कि जो मेरा टारगेट था लॉस का वो मैंने ले रखा है, ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, क्रूड ऑयल के अंदर भी मैंने यहाँ पे एसएल ले रखा है। देखो क्रूड ऑयल के अंदर भी मैंने सब कुछ में एसएल सेट करता हूँ। देखो यहाँ पे आपको एसएल लग रहा है ना, यहाँ पे मैंने एसएल ले रखा है, टारगेट ओपन है,
भाई टारगेट ओपन है, लेकिन एसएल मैं यहाँ पे ले रखा हूँ, यहाँ पे देखो, क्योंकि एसएल बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि आप लोगों को ये एनालिसिस समझ में आई होगी। और मैं इस अकाउंट को भाई रिफ्रेश भी कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो वो है रिफ्रेश करना, ताकि आप लोगों को सब कुछ जेन्यून लगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए रिफ्रेश हो चुका है ये। और जिन लोगों ने भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है भाई, जल्दी से हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे मैं अब ट्रेड्स देता रहता हूँ। अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हो ना, तो आपको 1% भी ऐसा फील नहीं होगा कि आपका टाइम वेस्ट हुआ, क्योंकि मैं आपको जो नॉलेज देता हूँ, ट्रस्ट करो मुझ पर, एक बार आप पेड कोर्स खरीद के देख लेना, आपको ये नॉलेज उसमें नहीं मिलेगा। जो कि मैंने अभी आपको ट्रेपिंग सिखाई है यूएस ऑयल के अंदर, ये पैटर्न्स काफ़ी मल्टीपल चार्ट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, सपोर्ट करो। मिलते हैं हम लोग नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखो, अच्छे से ट्रेडिंग करो, स्टॉप लॉस लगा के करो।